Let's see this question. The question is equal volume of H2CO3, 0.1 molar H2CO3 and 0.1 molar H2S are mixed together. Calculate the value of POH minus pH for the resulting solution. तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ या पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स. अब इसमें सबसे पहली बात देखने वाली बात ये है कि अगर हम इसके K1 देखें तो यह है 10 to the power -7 और K2 देखें यह 10 to the power -11. मतलब जो K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2 है. मतलब इसमें जो H प्लस आएगा H2CO3 में जो भी H प्लस आएगा वो फर्स्ट स्टेप की वजह से आएगा, सेकेंड स्टेप की वजह से H प्लस बहुत ही कम आएगा. अगर हम सेम बात करें H2S के लिए, H2S के लिए भी जो वैल्यू है वो क्या है 10 to the power -7 और सेकंड वैल्यू है 10 to the power -14. तो यहाँ भी K1 इज मच मच ग्रेटर देन क्या है K2 है. इसमें भी सेम कहानी अपन लगा सकते हैं कि इसमें जो सेकंड स्टेप की वजह से जो H प्लस आएगा वो बहुत ही कम आएगा. इसका मतलब दोनों H प्लस देंगे, मतलब H2S भी देगा और H2CO3 भी देगा, लेकिन दोनों जो H प्लस देंगे वो केवल फर्स्ट स्टेप की वजह से देंगे. इस वजह से मैं डायरेक्टली सेकंड स्टेप को लिख ही नहीं रहा हूँ. लेकिन हाँ, जब हम इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस जो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे. तो हम H2CO3 के कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें कि न्यू कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा तो क्या लिखें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. M1 की वैल्यू क्या है 0.1 वॉल्यूम V, M2 वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2V. तो यहां से M2 की जो वैल्यू है वो 0.055. इन अ सिमिलर वे अगर हम H2S न्यू की बात करें कि H2S का नया वाला कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, तो वो भी आएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2. M1 की वैल्यू है 0.1 इंटू वॉल्यूम V, M2 इंटू वॉल्यूम क्या है 2V हो गया. यहां से M2 की जो वैल्यू है वो 0.05 मोलर हो गई. अब बात करते हैं कि अगर हम H2CO3 को देखें, H2CO3 क्या होगा, यहां से H2CO3 H प्लस प्लस HCO3 माइनस. और अगर हम H2S की बात देखें, H2S भी कैसे जाएगा H प्लस प्लस HS माइनस. मैं दोनों के सेकंड स्टेप नहीं लिख रहा हूँ. क्यों नहीं लिख रहा हूँ दोनों के सेकंड स्टेप? दोनों के सेकंड स्टेप इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉमन एंड इफेक्ट लग जाएगा दोनों के सेकंड स्टेप के ऊपर. तो उनके जो H प्लस आएगा वो बहुत ही निग्लिजिबल होगा, वो किसी काम का नहीं है. चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखें इसको. 0.05 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, 0.05 माइनस वाई, वाई एंड वाई, बट दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी यहाँ पे वाई ऐड हो जाएगा दोनों का. और हमें पता है इनका भी सिंस K1 10 to the power -7 है और जो कॉन्सेंट्रेशन वो पॉइंट क्या है 0.5 है. इनका भी जो अल्फा है, जो इनका x होगा वो निग्लिजिबल ही होगा. तो हम इनको भी x और y को भी 0.05 के कंपेयर में क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट ही कर सकते हैं. अब इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 0.05 विल बी इक्वल टू 10 to the power -7. और इसको लिख सकते हैं y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल टू 10 to the power -7. इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं. जैसे ही डिवाइड करेंगे यहां से अपने को मिलेगा x इज इक्वल टू वाई. क्या मिलेगा यहां से x इज इक्वल टू वाई. अब हमें क्या करना है, हमें pH की वैल्यू चाहिए. तो हमें x प्लस वाई अगर पता लग जाए, यहाँ से h प्लस पता लगेगा, h प्लस से हमें क्या पता लग जाएगा, pH पता लग जाएगा. आइए यहां से वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं. अगर हम इस इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करें, x इंटू एक्स प्लस वाई 0.05 इज इक्वल टू 10 to the power -7. तो यहां से क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एक्स, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, और ये क्या आएगा 5 इंटू 10 to the power -9. यहां से अपने पास क्या आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power -9. और हम इसको क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 10 to the power -10. ये आ गया 2x स्क्वायर. यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 25 इंटू 10 to the power -10 और x की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू 10 to the power -5. और यही x है तो यही y है. अब हम अगर यहाँ से देखें तो h प्लस की जो वैल्यू है h प्लस क्या आ जाएगा, h प्लस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 to the power -5. वैल्यू कितनी आ गई 10 to the power -4. तो pH कितना आ गया 4. तो यहाँ से POH कितना आ जाएगा, POH आएगा 10. तो POH माइनस pH की जो वैल्यू है
10 माइनस 4 वो क्या आ गया 6। आई थिंक अपने को यही निकालना था। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। करेक्ट आंसर इज क्या 6। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।